हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल खान है। जैसी क्रिश्चियन हीलिंग मिनिस्ट्री में जैसी क्रिश्चियन हीलिंग मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और आज एक वचन को लेकर आया हूँ और बहुत ज़बरदस्त वचन है ये। और ये वचन कुछ बातों से रिलेटेड है और वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे बीते दिनों में क्या हुआ था। कुछ टाइम पहले एक गाना आया था दिल से फिल्म का, कि इसमें शाहरुख खान को जो बोल दिए गए थे गाने में बोलने के लिए, उसमें उसने ये कहा कि पाँव के नीचे जन्नत होगी। तो मैं उनसे जितनी बॉलीवुड्स हैं और राइटर हैं जो भी ये गाना लिखते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि पाँव के नीचे जन्नत होगी, क्योंकि बाइबल तो हमें इस बारे में कुछ और बताती है कि परमेश्वर ने स्वयं अपने वचन में कहा कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है। और जब उसका सिंहासन है स्वर्ग, तो उसे आप पाँव के नीचे कैसे ला सकते हैं? हालेलुया। कैसे उसे पाँव के नीचे आप ला सकते हैं? इंसान पाँव के नीचे कैसे ला सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी बाइबल हमें बता रही है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है। और जब सिंहासन पे कौन विराजमान होता है? सिंहासन पर राजा विराजमान होता है ना। बड़े बड़े राजा महाराजा क्या होते हैं? उस पर विराजमान होते हैं, उस सिंहासन पे। तो वो सिंहासन पे वो इंसानी क्या है, वो धरती के सिंहासन की बात नहीं कर रहा परमेश्वर, जिस स्वर्ग का सिंहासन की बात कर रहा है, जहाँ पे मनुष्य टन नहीं सकता, जहाँ पे मनुष्य उस पर विराज नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है। और जब वो सिंहासन है तो पाँव के नीचे वो जन्नत कैसे बन सकती है? आपने इसको परमेश्वर के सिंहासन को कि पैरों तले इंसानों के क्या कर दिया? आपने उसे इंसान के पैरों तले कर दिया। और आपके कहे हुए अनुसार नहीं होगा ये, क्योंकि वचन कुछ और बताता है इस चीज़ के बारे में कि आप इस तरीके से क्रिश्चियनिटी को क्यों टारगेट करते हैं हर बार, और इस तरीके से आप क्रिश्चियनिटी को क्यों टारगेट करके अपने क्या करते हैं, आप पब्लिसिटी क्यों करते हैं। मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि आप कैसे पाओ जन्नत को, कैसे परमेश्वर के सिंहासन को, उसके सिंहासन को आप इंसान के पैरों तले कर सकते हैं। पाँव के नीचे जन्नत होगी, ये पाँव के नीचे जन्नत होगी। कैसे जन्नत को आप पाँव के नीचे ला सकते हैं? कैसे जन्नत को आप पाँव के नीचे कर सकते हैं? क्योंकि वो आसमान में है। आसमान की चीज़ पाँव के नीचे नहीं आ सकती। हालेलुया। क्योंकि वो क्या है? वो परमेश्वर सर्वदा ऊंचा है। वो परमेश्वर क्या है? सर्वदा ऊंचा है। उसका सिंहासन क्या है? स्वर्ग में है। और वो इतनी ऊंचाई पे है कि कोई उस पर चढ़ नहीं सकता, कोई उस पर जा नहीं सकता, कोई उस पर विराज नहीं सकता उस सिंहासन पे, क्योंकि ऑलरेडी वो सिंहासन परमेश्वर का है और वो उस पर विराजमान है। तो मैं जब वो परमेश्वर का जो सिंहासन है वो स्वर्गीय सिंहासन है, तो वो धरती पर इंसान के पाँव के नीचे कैसे आ सकता है? इस बात का आप मुझे सवाल का जवाब दो। मैं इस बात को पूछना चाहूँगा जितने भी बॉलीवुड्स हैं, शाहरुख खान और जितने भी बॉलीवुड्स हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि जब जो राइटर जो भी है जिसने कंपोज किया ये सॉन्ग और जिसने ये शब्द लिखे गाने के और शाहरुख खान को दिए उस गाने में बोलने के लिए, तो मैं उस सबसे कहना चाहूँगा कि आप कुछ बोलने से पहले, कुछ लिखने से पहले उन चीज़ों के मायने समझो, उन चीज़ों के वर्ड्स कि हम बोल क्या रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं। ये कहीं ये चीज़ कहीं ये चीज़ वचन के विरुद्ध तो नहीं है, परमेश्वर के कलाम के विरुद्ध तो नहीं है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप परमेश्वर के सिंहासन को जो है वो परमेश्वर के पैरों तले कैसे ला सकते हो? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर का जो सिंहासन है वो स्वर्ग में ही है, वो इंसान के पाँव के तले नीचे कभी नहीं आ सकता। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि प्रभु को ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।